Hello students, in this video I will explain you about NFA with null to NFA without null. मतलब आपको एक NFA नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा दिया हुआ है विद नल और हमें अब उसे किस में चेंज करना है NFA विदाउट नल. दैट मीन्स वी नीड टू रिमूव नल मूव्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ऑटोमेटा. तो नल मूव किस तरीके से रिमूव किए जाते हैं आई विल शो यू दैट पॉइंट. सो सी हियर सपोज टू बी एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं. सपोज वी हैव अ स्टेट A, ओके. There is another state B, there is another state C, and there is another state D. See here, if we are giving null transition to initial state, अगर हम null देते हैं तो हम B पे जा सकते हैं. With the help of null, we can go to the state D, okay? And see here, there is a loop of 0. 0 का एक loop है आपके पास. Suppose D is your final state and there is a loop of 0, 1 over D. Got my point? Now see here, if I am giving input 0, then I am going at that particular state, and if I am giving input 1, I am going at that particular state like this. So ये हमें एक NFA दिया हुआ है with null moves. देख सकते हैं आप null moves है यहाँ पे. अब हमें इसमें से null moves को remove करना है, मतलब बाकी कुछ changes नहीं करने. We need to remove null, ठीक है. So जो NFA without null का transition table बनेगा, NFA without null. सो यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट. NFA विदाउट नल में, ये NFA विद नल है, हमें नल हटाना है. तो NFA विदाउट नल में जो आपके इनपुट है वो तो 0, 1 इनपुट ही रहने वाले. सी द पॉइंट, देयर इज इनपुट 0 एज वेल एज इनपुट 1. नंबर ऑफ स्टेट्स में कोई चेंजेस नहीं होगा. एग्जैक्टली जो यहाँ पे स्टेट्स है वही स्टेट वहाँ पे आने वाली है. कोई हमें स्टेट के कॉम्बिनेशन नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है. सिंपली जो स्टेट्स यहाँ है सेम स्टेट्स आर देयर. यू कैन सी देयर इज अ इनिशियल स्टेट A, तो A इनिशियल स्टेट रहेगा. B इज देयर, C is there as well as D is there and D is the final state, then make a circle over D. तो NFA without null के जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि NFA with null में n स्टेट है और NFA without null में कितनी स्टेट होगी, तो नंबर ऑफ स्टेट्स दोनों में इक्वल होंगी. सो इफ n स्टेट्स आर देयर देन द सेम स्टेट्स आर हियर. सो नंबर ऑफ स्टेट्स में कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं होगा. गॉट माई पॉइंट. अब देखिए हम यहाँ पे जो ट्रांजिशन रूल्स हैं, NFA विदाउट नल के जो ट्रांजिशन रूल है वो हम किस तरीके से डिजाइन करेंगे. सो सी द पॉइंट. व्हाट वी वांट टू फाइंड व्हाट विल हैपन व्हेन वी आर गिविंग इनपुट 0 एट A पे 0 देने पे क्या आएगा, हमें ये रूल डिफाइन करना है. सो सी द पॉइंट. इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सिंपली आप क्या करें, जस्ट फाइंड आउट, यू कैन यूज दैट इक्वेशन लाइक जस्ट फाइंड आउट नल क्लोजर ऑफ A0. सी द पॉइंट. हमें क्या करना है, यू कैन सी दैट इक्वेशन. सबसे पहले आप क्या करें, नल क्लोजर ऑफ A निकाल लें. इस A का नल क्लोजर क्या है, ठीक है. सो देखिए नल क्लोजर अगर हम निकाल के रखते हैं, नल क्लोजर ऑफ स्टेट्स, सो यू कैन सी हियर नल क्लोजर ऑफ A. सो A पे नल देने पे हम कहाँ जा सकते हैं, वी कैन गो टू A, वी कैन गो टू B एंड वी कैन गो टू D. सो नल क्लोजर अगर हम किसी इनपुट पे A पे अगर हम किसी स्टेट पे नल देते हैं तो विदाउट गिविंग एनी इनपुट A से हम कौन कौन सी स्टेट पे जा सकते हैं, या नल दे के कौन कौन सी स्टेट पे जा सकते हैं. तो A से नल दे के आप B पे आ सकते हो, A से नल दे के आप D पे जा सकते हो, A से A पे रह सकते हो. गॉट माई पॉइंट. सो वी कैन से दैट नल क्लोजर ऑफ A इज ABD. तो नल क्लोजर A का क्या होगा, आपका ABD होगा. गॉट माई पॉइंट. नाउ सी हियर, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द नल क्लोजर, अगर हम नल क्लोजर देते हैं B का, आई नीड टू कैलकुलेट नल क्लोजर ऑफ B. फिर हम देखेंगे इसका रिजल्ट फाइंड आउट करके. चलिए पहले हम सारे स्टेट्स के नल क्लोजर निकाल लेते हैं. सो नल क्लोजर ऑफ B क्या होगा, सो B पे नल देके आप कहाँ जा सकते हो, वी कैन से दैट इट इज BD. ओके. नल क्लोजर ऑफ C क्या होगा, सो वी कैन से दैट नल क्लोजर ऑफ C इज सिंपली C ओनली, क्योंकि C से नल देके हम कहीं नहीं जा रहे. नल क्लोजर ऑफ D क्या होगा, तो वी कैन से दैट D से हम नल देने पे कहीं नहीं जाते, तो नल क्लोजर ऑफ D सिर्फ D ही होगा. So null closure of D is D only like this. Got my point? अब देखिए आपको ये ट्रांजिशन रूल डिजाइन करना है. A पे 0 दिया, then what will happen? So first of all find out null closure of A. So see here, outer null closure तो यहाँ पे as it is रहने वाला है. There is a transition rule. We can say that this transition rule for this particular automata. ये इस automata का transition rule हम लोग देख रहे हैं. So see. Null closure of A, we can see it is ABD. So ABD 0. Okay. Now what we can say that
ए पे 0 देने पे आप कौन से स्टेट पे जा रहे हो, ए पे 0 देने पे आप ए रह रहे हो। सी यहाँ पे नल क्लोजर आप बाहर लिखें और ये ट्रांजिशन रूल इस टेबल के हिसाब से बनाना है। सो ए पे 0 देने पे आप कौन से स्टेट पे जा रहे हो, वी कैन से दैट वी आर गोइंग एट ए। चलिए बी पे 0 देने पे आप कौन से स्टेट पे जा रहे हो, सो वी आर गोइंग एट सी। और डी पे 0 देने पे आप कौन से स्टेट पे जा रहे हो, तो आप क्या कह सकते हैं कि डी पे 0 देने पे आप स्टेट नंबर डी पर ही हैं। सो हियर इट इज डी। नाउ फाइंड आउट नल क्लोजर ऑफ ए सी डी। तो ए का नल क्लोजर, सी का नल क्लोजर और डी का नल क्लोजर, इनको मर्ज करते हैं। तो क्या आ गया, वी कैन से दैट हियर स्टेट इज ए बी सी डी। ओके, सो हियर स्टेट इज ए बी डी और इससे सी डी आ रहा था तो ए बी सी डी। सो जस्ट पुट हियर ए बी सी डी। अब देखिए ये कोई न्यू स्टेट नहीं है, ये सिंपली क्या हो रहा है, इनपुट ए देने पे आप ए पे भी जा सकते हैं, आप बी पे भी जा सकते हैं, आप सी पे भी जा सकते हैं और आप डी पे भी जा सकते हैं। 4 डिफरेंट स्टेट्स पे जा सकते हैं। सिमिलरली इफ वी आर गिविंग इनपुट 1, अगर हम इनपुट 1 देते हैं तो हम कौन से स्टेट्स पे जाते हैं। सो सी द पॉइंट, आप यहाँ पे क्या चेंजेस कर दें, यहाँ एट द प्लेस ऑफ ए, नाउ इफ आई एम गिविंग इनपुट 1, सो सी द पॉइंट, अगर मैं ए पे 1 देता हूँ तो अब आपको क्या निकालना है, नल क्लोजर ऑफ ए, और 0 की प्लेस पे आपको 1 पुट करना है। सो नल क्लोजर ऑफ ए इज ए बी डी, नाउ 0 की प्लेस पे आपने 1 पुट किया। सो सी हियर, अब ए पे इनपुट 1 का कोई रूल है क्या, सो नो रूल इज देयर। बी पे इनपुट 1 का कोई रूल है क्या, नो रूल इज देयर। डी पे इनपुट 1 का कोई रूल है क्या, यस डी इज देयर। सो जस्ट पुट डी हियर। ओके, तो ए पे 1 देने पे कहीं नहीं जा रहे, बी पे 1 देने पे कहीं नहीं जा रहे, डी पे 1 देने पे डी पे हैं, तो डी हमने यहाँ लिख दिया। नाउ फाइंड आउट नल क्लोजर ऑफ डी, वी नो दैट नल क्लोजर ऑफ डी इज डी ओनली। सो आपका रिजल्ट यहां पे क्या आ गया, डी आ गया। जस्ट अपडेट दैट डी हियर। तो आपने इस स्टेट में भी डी को क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। गॉट माई पॉइंट। नाउ सी हियर, अब हमें क्या करना है, बी, इफ वी हैव इनपुट बी, बी पे इनपुट 0 देने पे हम कहाँ जाएंगे, तो सिंपली यहाँ पे डेल की ए की प्लेस पे क्या लिख दिया, बी, एंड नाउ इनपुट इज 0। इफ वी आर गिविंग 0 इनपुट एट अ स्टेट बी, देन व्हाट विल हैपन, वी नीड टू डिफाइन दैट पर्टिकुलर थिंग। सो नल क्लोजर ऑफ बी, यहाँ पे हमने b लिया एंड दैट इज 0, सो इट इज 0। ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नल क्लोजर ऑफ b निकालेंगे तो b का नल क्लोजर क्या आएगा। सो यू शुड सी हियर, नल क्लोजर ऑफ b इज bd, और bd पे अगर हम इनपुट 0 देते हैं देन व्हाट विल हैपन, सो सी द पॉइंट, bd पे अगर हम 0 देते हैं तो क्या होता है, तो आप देख सकते हैं b पे 0 देने पे हम कहाँ जा रहे हैं, c पे। सो यू शुड पुट c हियर, और d पे 0 देने पे आप कहाँ जा रहे हो, d पे। सो यू शुड पुट d हियर लाइक दिस। नाउ नल क्लोजर ऑफ c d, सो नल क्लोजर ऑफ c is c only and null closure of d is d only, then your answer is cd like this. So cd is there. So simply we can put cd here कि अगर हमने b पे 0 दिया तो b पे 0 देने पे आप c पे भी जा सकते हो और b पे 0 देने पे आप d पे भी जा सकते हो। Got my point? Now see for a input 1, अब अगर हम b पे input 1 देते हैं तो क्या आता है। So see here, मैंने जैसे यहाँ पे पुट किया 1. Now if I am giving input 1 here, so null closure of b तो bd ही रहने वाला है। अब bd पे 1 ट्रांजिशन का आउटपुट क्या आएगा वो हमें देखना है। So see here, b पे 1 देने पे कहीं जा रहे हैं क्या, नहीं। d पे 1 देने पे हम d पे ही हैं। Null closure of d, we can say that it is d only. So just put d here like this. Got my point? Now अब हमें c के रूल्स बनाने। So you can see here, now we need to design rule for c. c पे if I am giving input 0, then simply c, there is 0. Null closure of c is what? So you can say null closure of c is c only. c पे 0 देने पे आप कहाँ जा रहे हो, c पे 0 देने पे आप कहीं नहीं जा रहे। You can see here what we can say कि if we are giving input 0 at c, हम कहीं नहीं जा रहे। So nothing is there, is just empty. तो नल क्लोजर ऑफ एम्प्टी इज व्हाट, इज एम्प्टी, नथिंग। तो आपको यहाँ पे कोई भी स्टेट नहीं लिखनी, जस्ट इसको आप क्या छोड़ दें, ब्लैंक छोड़ दें। तो हमने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, ब्लैंक छोड़ दिया। नाउ सी पे 1 देने पे क्या होगा, तो सी पे, अब सी पे 1 दिया हमने, तो सी पे 1 देने पे क्या हो रहा है। नाउ यू कैन सी हियर 1। देखिए यहाँ पे एम्प्टी छोड़ने से क्या मतलब निकला कि हम कह सकते हैं कि कोई भी स्टेट पे अगर किसी इनपुट का कोई रूल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, NFA इस चीज को अलाउ करता है। क्लियर है? सो NFA अलाउ दैट थिंग, सो नो इश्यू विद दैट। नाउ सी हियर नल, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं C पे अगर हमने इनपुट क्या दिया, 0 दिया। C पे नल क्लोजर ऑफ C is C ओनली,
सी पे हमने इनपुट क्या दिया, 1 दिया। सो यू कैन सी सी पे इनपुट 1 देने पे हम कहाँ जा रहे हैं, बी पे। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट नल क्लोजर ऑफ बी। नल क्लोजर ऑफ बी इज बी डी। तो आपका आउटपुट में क्या आ जाएगा, बी डी आ जाएगा, ठीक है। सो आउटपुट में बी डी आया। नाउ यू कैन सी हियर सी पे इनपुट 0 पे तो कहीं नहीं गए थे, सी पे इनपुट 1 देने पे हम बी डी पे जा रहे हैं, तो सिंपली मैंने बी डी यहाँ पे बना दिया। गॉट माई पॉइंट। नाउ फॉर डी, सो नाउ अगेन यू नीड टू डू द सेम थिंग। डी, इफ आई एम गिविंग इनपुट 0, find null closure of D and give 0. So we know that null closure of D is D only, और D पे 0 देने पे हम D पे आ रहे हैं, और null closure of D क्या है आपका, D ही है। So either you are giving 0 और 1, D से आपका देखिए D का null closure D है, और D पे चाहे 0 दे या 1 दे, हम सिर्फ कहाँ पे रह रहे हैं, D पे ही रह रहे हैं। तो अल्टीमेटली either I am giving 0 स्टेट इज D, और 1 देने पे भी मुझे स्टेट जो मिल रही है वो D मिल रहा है। क्लियर है। तो ये मेरी ट्रांजिशन टेबल हो गई करस्पॉन्डिंग टू NFA विदाउट नल। नाउ यू कैन सी हियर, अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, ग्राफ की फॉर्म में से रिप्रेजेंट करता हूं, देन सी व्हाट वुड बी द आउटपुट। स्टेट्स आपकी फिक्स है, A इज द इनिशियल स्टेट, B इज देयर, D इज देयर, D इज द फाइनल स्टेट एंड C इज हियर, लाइक दिस। नाउ सी द पॉइंट, A पे इनपुट 0 देने पे आप A पे भी रह सकते हैं, B पे भी जा सकते हैं, C पे भी जा सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो गो टू द D, आप D पे भी जा सकते हैं। तो हमने A पे 0 देने पे सारे रूल्स बना दिए। तो देखिए NFA में क्या होता है, एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग मल्टीपल ट्रांजिशंस होते हैं। देखिए मल्टीपल ट्रांजिशंस हैं यहाँ पे। गॉट माई पॉइंट। नाउ सी यार, अगर मैं B पे इनपुट देता हूँ, अब A पे इनपुट अगर 1 दिया तो हमें सिर्फ D पे जाना है, तो यहाँ पे 0,1 लिख दिया। B पे इनपुट 0 देने पे हम CD पे जाते हैं, तो B पे इनपुट 0 दिया तो हम C पे जा सकते हैं, और B पे इनपुट 0 देने पे हम D पे जा सकते हैं। B पे इनपुट 1 देने पे हम कहाँ जाएंगे, तो आप देख सकते हैं B पे इनपुट 1 देने पे आप कहाँ जा रहे हो, D पे। सो जस्ट पुट हियर 1 एज वेल, ओके। C पे इनपुट 0 का कोई ट्रांजिशन नहीं है, लेकिन 1 देने पे आप D पे भी जा रहे हो और आप B पे भी जा रहे हो। तो 1 देने पे आप B पे चले जाएं, और 1 देने पे आप D पे चले जाएं, लाइक दिस। और D पे आइदर आई एम गिविंग इनपुट 0 और 1, स्टेट D मिल रही है। सो जस्ट मेक अ लूप ऑफ 0 1 हियर। So that is the NFA with null, and it is an equivalent NFA without null. You should remember one point, what will be the string that accepted by this automata is also accepted by that automata. तो दोनों से सेम सेट क्या होगा यहाँ पे, एक्सेप्ट होगा। So you should remember that thing. Got my point? Now see here, आपने ये ऑटोमेटा फिल कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये जो ऑटोमेटा हमने बनाया, ये इसके करस्पॉन्डिंग ऑटोमेटा था। नाउ यू शुड रिमेंबर वन मोर पॉइंट, कि जो फाइनल स्टेट है, देखिए हम क्या कहते हैं, व्हाट वी वांट, हम चाहते हैं कि ये ऑटोमेटा, व्हाट विल बी द स्ट्रिंग दैट एक्सेप्टेड बाय दिस ऑटोमेटा, ऑल स्ट्रिंग शुड एक्सेप्टेड बाय दिस ऑटोमेटा। तो कंप्लीट प्रोसेस तो हमने कर ली, बट अब हमें यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है, क्या, कि हाउ मेनी फाइनल स्टेट्स आर देयर। इस ऑटोमेटा की फाइनल स्टेट्स क्या होंगी। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स आर एग्जैक्टली सेम, जितनी स्टेट यहाँ पे होती है उतनी ही स्टेट यहाँ पे होती है, बट हमें नंबर ऑफ फाइनल स्टेट किस तरीके से आइडेंटिफाई करनी है। सो यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट, हाउ टू कैलकुलेट फाइनल स्टेट। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे स्टेट्स का नल क्लोजर निकालता हूँ, जस्ट फाइंड व्हाट इज द नल क्लोजर ऑफ ए, है ना। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम फाइंडिंग नल क्लोजर। तो नल क्लोजर ऑफ ए क्या आएगा, हम कह सकते हैं ए के नल क्लोजर में ए खुद आ रहा था, बी आ रहा था, एंड नल क्लोजर ऑफ ए कंसिस्ट डी। What is null closure of B? We can say that it is BD. What is null closure of C? We can say that C itself. And what is the null closure of D? We can say that it is D. Okay. So NFA without null में वो सारी states आपको final state बनानी है जिसका null closure final state को contain करता है। देखिए यहाँ पे final, इसमें final state आ रही है, यहाँ पे final state आ रही है, और यहाँ पे final state आ रही है। So make all of them as in final state. तो A भी फाइनल होगा, B भी फाइनल होगा, और D भी फाइनल होगा। सो D तो आपका ऑलरेडी फाइनल था ही, यू शुड मेक A एज ए फाइनल एंड यू शुड मेक B एज ए फाइनल। तो A और B दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनल स्टेट बनाना होगा। सो यू शुड रिमेंबर दैट पॉइंट, ओके। सो दैट वुड बी योर फाइनल ऑटोमेटा करस्पॉन्डिंग टू दिस। तो हमेशा आप जब भी पूरा प्रोसेस कंप्लीट करें और फाइनल स्टेट जब भी डिज़ाइन करनी होगी, तो आपको फाइनल स्टेट कैसे पता करना है, तो सिंपली जिसके नल क्लोजर में फाइनल स्टेट आता है वो सारी NFA विदाउट नल में फाइनल होगा। तब आप जाके कहेंगे कि यस, ऑल द स्ट्रिंग जनरेटेड बाय दिस आर ऑल्सो जनरेटेड बाय दैट, वॉट एवर विल बी द स्ट्रिंग दैट वी कैन एक्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ दैट ऑटोमेटा
वी कैन एक्सेप्ट दैट स्ट्रिंग विद द हेल्प ऑफ दैट ऑटोमेटा। नल एक्सेप्ट होगा क्या यहाँ से, देखिए यस नल एक्सेप्ट होगा, इनिशियल को हमने फाइनल बना दिया तो यस नल एक्सेप्ट हो रहा है। गॉट माई पॉइंट? सो दैट वुड बी द प्रोसीजर। ओके, सो देखिए सबसे पहले हम क्या करें, नल क्लोजर ऑफ स्टेट्स निकाल लेते हैं। सो नल क्लोजर अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे, नल क्लोजर ऑफ Q0, सो Q0 का नल क्लोजर क्या आएगा? सो व्हाट वी कैन से, वो सारी स्टेट्स जिन पे नल देके, Q0 से नल देके हम जिन जिन स्टेट्स पे जा सकते हैं वो सारी नल क्लोजर ऑफ Q0 में आएगी। सो वी कैन से दैट इट इज Q0, Q1 एंड Q2 लाइक दिस। सिमिलरली इफ आई नीड टू फाइंड नल क्लोजर ऑफ Q1, so what we can say that the null closure of Q1 is Q1 Q2, it is Q1 Q2. Okay, now the third is I need to calculate null closure of Q2, so we can say that it is Q2 only. Now you should remember one point कि आपको सबसे पहले तो स्टेप फर्स्ट की अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, सारे नल क्लोजर जितनी भी स्टेट्स दी हुई है हर स्टेट का नल क्लोजर निकाल लें। ठीक है, अब जो आपका फाइनल ऑटोमेटा होगा, जो फाइनल NF विदाउट नल होगा, उसमें नंबर ऑफ स्टेट्स इंक्रीज नहीं होती, जितनी स्टेट है उतनी ही रहती है। सो सी हियर यू शुड मेक द नंबर ऑफ स्टेट्स इज एग्जैक्टली एज इट इज जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। सो नंबर ऑफ स्टेट वी कैन से दैट इट इज Q0, Q1, Q2। सो Q0, Q1, Q2 हमने स्टेट्स बना ली और जो इनपुट है वो बना दिए। ठीक है, तो स्टेट्स में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, बट यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट हियर, द पॉइंट इज दैट कि आपकी जो नंबर ऑफ फाइनल स्टेट्स है दे में इंक्रीज, फाइनल स्टेट्स बढ़ सकती हैं। तो फाइनल स्टेट बनाने के लिए जो हम रूल यूज करते हैं वो रूल क्या होता है, तो यू कैन सी हियर दिस 3 आर स्टेट्स। आप देखिए Q2 इज अ फाइनल स्टेट, तो यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट, जिस भी स्टेट के नल क्लोजर में Q2 आता है वो सारी स्टेट अब एज ए फाइनल वर्क करेगी। तो आप देखिए नल क्लोजर ऑफ Q0 में Q2 आ रहा है क्या, सो यू कैन सी हियर यस नल क्लोजर ऑफ Q2 में नल क्लोजर ऑफ Q0 में Q2 हमारा आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं इस केस में कि अब आपका Q0 भी फाइनल बनेगा, नाउ इट इज ऑल्सो फाइनल। आप देख सकते हैं यहाँ पे Q2 आ रहा है, यस सो इट इज ऑल्सो फाइनल। आप देख सकते हैं यहाँ पे Q2 आ रहा है, यस सो इट इज ऑल्सो फाइनल। सो वी कैन से दैट हियर ऑल स्टेट्स आर फाइनल स्टेट, सो यू शुड रिमेंबर दैट पॉइंट। तो नंबर ऑफ स्टेट तो एक्जैक्टली सेम रहती है, बट जो नंबर ऑफ फाइनल स्टेट्स होती है वो क्या हो जाती है आपकी, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। गॉट माई पॉइंट? नाउ सी, अब हमें क्या करना है, Q0 पे इनपुट 0, 1, 2 देने पे हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं हमें ये डिसाइड करना है। सो यू कैन सी हियर अगर हम Q0 पे इनपुट 0 देते हैं, सी द पॉइंट, तो आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेक अ ट्रांजिशन रूल फॉर दिस Q0, 0, इसका ट्रांजिशन रूल बनाना है। सो वी कैन से दैट इट इज नल क्लोजर ऑफ ट्रांजिशन रूल, नल ये ट्रांजिशन रूल इस ऑटोमेटा को रिप्रेजेंट करता है। तो ट्रांजिशन रूल फॉर, अगेन वी नीड टू कैलकुलेट नल क्लोजर ऑफ Q0 और उस पर हम इनपुट क्या दे रहे हैं, 0 लाइक दिस। सो नल क्लोजर ऑफ Q0 क्या था आपका, वी कैन सी इट इज 0, 1, 2। सो वी नीड टू मेक अ ट्रांजिशन रूल फॉर Q0, Q1, Q2 ओवर 0। सो Q0 पे 0 देने पे आप Q0 पे ये 1 और 2 पे 0 का कोई ट्रांजिशन ही नहीं है। सो वी कैन सी हियर वी नीड टू कैलकुलेट नल क्लोजर। सो नल क्लोजर ऑफ Q0, Q1, Q2 पे इनपुट 0 दिया। सो सी हियर Q0 पे इनपुट 0 देने पे हम कहाँ जा रहे हैं, सो हम कह सकते हैं Q0 पे इनपुट 0 देने पे हम Q0 पे ही है, और Q1, Q2 पे 0 का कोई ट्रांजिशन नहीं था, तो सिंपली इट इज दैट वन। नाउ व्हाट इज नल क्लोजर ऑफ Q0, इट इज 0, 1, 2। सो यहाँ पे आपको स्टेट्स को मर्जिंग कुछ नहीं करनी है, आपको सिंपली लिखना है कि देयर आर 3 आउटपुट स्टेट। Q0 पे 0 देने पे Q0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। नाउ Q0 पे इनपुट 1 देते हैं तो क्या होता है, सी हियर इफ आई एम गिविंग इनपुट 1 एट Q0 स्टेट, देन व्हाट विल हैपन। सो यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट, व्हाट वी कैन से, सी हियर एट द प्लेस ऑफ दिस 0 इज पुट 1, so there is also 1, now it is 1। now you can see here Q0 पे इनपुट 1 देने का कोई रूल है क्या, नहीं है। Q1 पे 1 देने का रूल है क्या, यस Q1, तो यहाँ पे आपका Q1 आ गया। और Q2 पे 1 का कोई रूल है क्या, नहीं है। सो नाउ सी हियर नल क्लोजर ऑफ Q1, अब आपको क्या करना है, नल क्लोजर ऑफ Q1 निकालना है। तो नल क्लोजर ऑफ Q1 क्या होगा,
So null closure of Q1, we know that it is Q1, Q2. So just put here Q1, Q2. Now what to do? अब हमें क्या करना है? अब हम Q0 स्टेट पे अगर इनपुट 2 देते हैं तो क्या होता है? So just make 2 here. There is also 2. Now we can see here Q0 पे इनपुट 2 का कोई रूल है क्या? नहीं है. Q1 पे इनपुट 2 का कोई रूल है क्या? नहीं है. Q2 पे इनपुट 2 का रूल है क्या? यस. तो Q2 पे 2 देने पे Q2 पे जा रहे हैं. Just simply put Q2 here. Now find out null closure of Q2. तो Q2 का null closure क्या है? Q2 खुद. तो आपको Q2 यहाँ पे लिख देना है. तो ये पहले आपने Q0 स्टेट के ट्रांजिशन रूल्स बना दिए. गॉट माई पॉइंट. अब आपको स्टेट Q1 के ट्रांजिशन रूल्स बनाने हैं. तो स्टेट Q1 पे भी तीनों इनपुट्स आएंगे. सो नाउ सी हियर स्टेट Q1 इनपुट 0. जस्ट मेक Q1 हियर. देयर इज Q1. नाउ सी द पॉइंट. जब नल क्लोजर ऑफ Q1 निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है? Q1 Q2. ना अब Q1 Q2 पे अगर हम इनपुट क्या देते हैं? 0. सो यू कैन सी हियर ना तो Q1 पे 0 का रूल है ना Q2 पे 0 का रूल है. तो Q1 पे भी 0 का रूल नहीं है, Q2 पे भी 0 का रूल नहीं है. सो इन दैट कंडीशन व्हाट वी कैन से दैट इट इज सिंपली ट्रैप. कहीं पे भी नहीं जा रहे. या फिर हम उसको यहां पे क्या छोड़ सकते हैं? इट इज सिंपली ब्लैंक. नथिंग. सो इफ देर इज नो इनपुट, ब्लैंक छोड़ दीजिए और ब्लैंक का आउटपुट ब्लैंक ही रहने वाला है. तो आप कहीं पे भी मत जाइए, इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए. दैट्स इट. ओके. तो NFA में हम लोग क्या करते हैं? उसको ब्लैंक छोड़ देते हैं. किसी स्टेट पे भी हम लोग नहीं जाते. Q1 पे इनपुट 1 दिया. Q1 पे इनपुट 1 देने पे क्या होता है? सी द पॉइंट. Q1 इनपुट 1. जस्ट चेंज हियर 1. देयर इज 1. सो Q1 पे 1 देने पे Q1 स्टेट आएगा. Q2 पे 1 देने पे कोई ट्रांजिशन रूल बना हुआ नहीं है. तो Q2 पे 1 देने का कोई भी रूल हमें नहीं बनाना है. So now null closure of Q1, we know that it is Q1 Q2. So just put here Q1 comma Q2. Q1 पे इनपुट 2 दिया तो हम कहां जाने वाले हैं? तो Q1 पे इनपुट 2 देने पे Q1 पे इनपुट 2 देने पे आप देख सकते हैं यहां पे 2. इट इज 2. सो नल क्लोजर ऑफ Q1 इज Q1 Q2. तो Q1 पे 2 देने पे कहीं नहीं जाएंगे. Q2 पे 2 देने पे Q2 पे आएंगे. और नल क्लोजर ऑफ Q2 इज Q2 इटसेल्फ. तो सिंपली आपको यहां पे क्या लिखना है? Q2 लिखना है. गॉट माई पॉइंट. चलिए अब Q2 स्टेट की बात करें. सो यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट. नल क्लोजर ऑफ Q2 तो Q2 खुद है. इस पे 0 1 के कोई ट्रांजिशन नहीं है. तो 0 और 1 की करस्पॉन्डिंग कहीं नहीं जाएंगे. और Q2 पे 2 देने पे Q2 पे रहेंगे. और नल क्लोजर ऑफ Q2 खुद है. तो अल्टीमेटली यहां पे सिर्फ Q2 आएगा. ओके. जस्ट इसको डायग्राम के फॉर्म में चेंज कर दीजिए. सो व्हाट वी कैन से the final result corresponding to this is now you can see here there is a Q0 initial state, Q1, Q2. now make all state as a final state. क्यों फाइनल बनाना है? क्योंकि सभी के नल क्लोजर में फाइनल स्टेट आ रही थी. Q0 पे 0 देने पे आप 0 1 2 सभी पे जा रहे हैं. तो 0 पे भी जा रहे हैं, 1 पे भी जा रहे हैं और 2 पे भी जा रहे हैं. ओके. Q0 पे 1 देने पे 1 और 2 पे जा रहे हो. मतलब 1 पे जा रहे हो और 2 पे जा रहे हो. और Q0 पे 2 देने पे Q2 पे जा रहे हो. सो 2 हियर लाइक दिस. नाउ Q1 पे 0 का कोई रूल नहीं बनाना है. 1 के करस्पॉन्डिंग देयर इज अ लूप. एंड 1 देने पे हम Q2 पे भी आ रहे हैं लाइक दिस. ओके. अब Q2 की अगर हम बात करें तो Q2 पे सी हियर Q1 पे 2 देने पे आप Q2 स्टेट पे जा रहे हो. तो 2 यहां पे आपको और बना देना है. Q2 स्टेट पे इनपुट 2 दे रहे हैं. Q2 स्टेट पे इनपुट 2 दे रहे हैं. तो हम कौन से स्टेट पे जा रहे हैं? Q2 पे जा रहे हैं. जस्ट मेक अ लूप ऑफ 2 हियर. नाउ यू कैन सी व्हाट विल बी द स्ट्रिंग दैट वी कैन एक्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ दिस. वी कैन ऑल्सो एक्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ दैट. क्या ये नल एक्सेप्ट करेगा? यस. नल नल एक्सेप्टेड. नल यहां पे एक्सेप्ट हो रहा है. क्या ये सिंगल जीरो एक्सेप्ट नंबर ऑफ जीरो एक्सेप्ट करेगा? यू कैन गिव एनी जीरो एंड देन गिव नल. You can make loop of 0 here. Okay, so what will be the string that we can accept with the help of this automata? Each and every string we can accept with the help of that automata, and vice versa is also true. So they both are equivalent. Got my point? So that would be the way to convert a particular automata to another format. Got my point?
Now see here the another example. That would be our NFA with null. What we want to convert that to the corresponding NFA without null. Okay. So first of all, what we want to find a null closure of every state. So see here, if we are talking about what is the null closure of A का null closure क्या होगा, तो A से null देने पे आप A पे आ सकते हैं, B पे जा सकते हैं, C पे आ सकते हैं. A पे null देने पे क्या हम D पे जा सकते हैं? नहीं, नॉट पॉसिबल. सो ये A का null closure हो गया. B का null closure, वी कैन से दैट B का null closure में B खुद आएगा और B से आप C जा सकते हो तो C आएगा. C का null closure, C से null देने पे कहीं नहीं जा रहे, और D का जो null closure है, null closure ऑफ D से B और B से आप वापस C पे आ सकते हैं. सो वी कैन से दैट DBC दैट इज नल क्लोजर. तो ये नल क्लोजर चार्ट हमने सबसे पहले कैलकुलेट कर लिया. गॉट माई पॉइंट. अब अगर हम लोग बात करें ट्रांजिशन टेबल की, तो व्हाट वी कैन से दैट द टेबल करस्पॉन्डिंग टू दिस इज simply 0 1. What we can say, the number of states are exactly same as the number of state in this particular A, B, C, D. जो इसका इनिशियल स्टेट होगा वही इसका इनिशियल स्टेट होगा. अब फाइनल स्टेट इसमें कितनी होगी, तो व्हाट वी कैन से, सी हियर फाइनल स्टेट कौन है, सी. तो किस किस के नल क्लोजर में सी आ रहा है, आप देखें सभी के नल क्लोजर में सी आता है, सभी के नल क्लोजर में सी आ रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो चारों स्टेट है ये चारों ही आपकी कौन सी स्टेट होंगी, फाइनल स्टेट होगी. क्लियर है. सो सी हियर ए का नल क्लोजर, ए को भी फाइनल बना दिया हमने, बी को भी फाइनल बना दिया, सी को भी फाइनल बना दिया और डी को भी फाइनल बना दिया. तो जो NFA विदाउट नल होगा उसमें ऑल स्टेट्स वर्क एज अ फाइनल स्टेट. गॉट माई पॉइंट. नाउ सी द वर्क. अब हम लोग यहां पे देखिए क्या कह सकते हैं. सी हियर, अगर हम लोगों को क्या करना है, ए पे इनपुट हमने क्या दिया, सपोज टू बी 0 इनपुट देना है. सो ए पे इनपुट 0 देने पे हम कहाँ जा सकते हैं, तो फॉर दैट व्हाट टू डू, सिंपली वी नीड टू मेक दिस ट्रांजिशन. सो जस्ट फाइंड आउट नल क्लोजर of transition. Now there is a null closure of A and on which we are giving input 0. See the point. So ये क्या होगा, null closure of del, null closure of A क्या है, ABC. So simply ABC is here. Now if we are giving input 0 over this, so अगर हम इस पे इनपुट 0 देते हैं, देन सी व्हाट विल हैपन. ए पे 0 दिया, कहीं जा रहे हैं क्या, कहीं नहीं जा रहे. बी पे 0 देने पे कहीं जा रहे हैं क्या, सो यू कैन सी हियर बी पे 0 पे भी आप कहीं नहीं जा रहे हो. सी पे 0 देने पे जा रहे हो क्या, यस बी पे. सो ए पे 0 पे कहीं नहीं, बी पे 0 पे कहीं नहीं, सी पे 0 देने पे बी पे आ रहे हैं. सो वी नीड टू कैलकुलेट नल क्लोजर ऑफ बी. नल क्लोजर ऑफ बी इज व्हाट, BC. तो आपको यहाँ पे BC पुट करना है. सो वी नीड टू पुट BC हियर. ओके. नाउ ए पे अगर हमने इनपुट 1 दिया, सो सी द पॉइंट, 1 देने पे क्या होगा, सो आपको यहाँ पे क्या करना है, एट द प्लेस ऑफ 0 सिंपली इफ आई एम पुटिंग 1, सो नाउ यहां तक तो सेम रहेगा क्योंकि नल क्लोजर ऑफ ए ही निकालना है, इट इज ABC. ए पे इनपुट 1 का कोई रूल है क्या, नहीं कोई रूल नहीं है. बी पे इनपुट 1 का कोई रूल है क्या, यस डी पे जा रहे हैं, डी हियर. सी पे इनपुट 1 का कोई रूल है क्या, यस सी आ रहा है. नाउ नल क्लोजर ऑफ DC, डी और सी दोनों का नल क्लोजर, तो डी का नल क्लोजर DBC है और सी का नल क्लोजर C है. ओवरऑल द स्टेट्स आर C, B एंड D. तीनों स्टेट्स हमने लिख दी यहाँ पे, जो स्टेट्स थी वो सारी स्टेट्स वहां पे लिख दी. अब हमें क्या करना है, B का नल क्लोजर निकालना है. सो यू कैन सी हियर व्हाट इज द नल क्लोजर ऑफ B. तो B का नल क्लोजर निकालें आप. ट्रांजिशन सारे अब हम B के लिए बनाएंगे. B पे इनपुट 0 देने पे क्या करना है, एंड करस्पॉन्डिंग टू द B पे इनपुट 1 देने पे क्या करना है. चलिए, नल क्लोजर ऑफ B इज BC. नाउ इफ यू आर गिविंग इनपुट 0 एट B पे 0 का कोई रूल नहीं है, लेकिन C पे 0 देने पे आप कहां पे जा रहे हो, B पे.
null closure of B we consider it as BC. Now you need to calculate for 1 के लिए कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए B पे इनपुट 1 दिया है ना, अब इस सेल के लिए हमें सारे सेल्स के लिए कंप्यूट करना है। B पे इनपुट 1 दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया हमने, यहाँ हमने 1 लिख दिया। इफ यू आर गिविंग इनपुट 1 एट B पे 1 देने पे आप कहाँ जा रहे हैं? D पे। क्लियर है? और C पे अगर हम 1 दे रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं? C पे। तो BC पे 1 के करस्पॉन्डिंग आपका DC आ रहा है, एंड यू कैन सी हियर DBC। इन सारी स्टेट्स को आप यहां लिख दीजिए। सो आइदर आई एम राइटिंग DBC और CBD, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू कैन राइट एनीथिंग। नाउ अब हमें C के ट्रांजिशन रूल्स हमें बनाने। सो सी हियर करस्पॉन्डिंग टू C इफ आई एम गिविंग इनपुट 0, सो जस्ट डू दिस थिंग। C की करस्पॉन्डिंग इनपुट 0 आता है, देन व्हाट टू डू? सो सी हियर null closure of C we can say that it is C only. C पे इनपुट 0 देने पे आप कहाँ जा रहे हैं? B पे। ओके, एंड यू नीड टू कैलकुलेट null closure of B. Null closure of B is BC. So again your result is BC. Now if I am giving input 1 at C, तो देखिए C पे अगर 1 देते हैं then what will happen? Simply put 1 here, 1 there, 1 here. C पे इनपुट 1 दिया तो आपको क्या मिलेगा? C ही मिलेगा। And now what is null closure of C? You can see that the null closure of C is C only. So just put C here. Now the state number D, the final state D. So now D, I am giving input 0. D, I am giving input 0. Null closure of D, you can see here, it is CBD. और CBD पे इनपुट 0 देने पे, C पे 0 देने पे आप B पे जा रहे थे, सो यू शुड पुट B हियर। B पे इनपुट देने 0 देने पे कहीं नहीं जा रहे थे, और D पे इनपुट देने पे D पे जा रहे थे। नल क्लोजर ऑफ BD, सो इट इज BC एंड इट इज DBC, तो अल्टीमेटली इट इज CBD। ओके, एंड नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इनपुट 1, सिंपली यहां 1 लिख दीजिए लाइक दिस। Now you should remember one point. If we are giving input 1 at C, तो C रहेगा। input 1 at B तो D आएगा, and input 1 at D तो कोई ट्रांजिशन नहीं है। null closure of CD is again CBD। सिंपली ये आपका क्या हो गया? NFA विदाउट नल का टेबल हो गया ना। इट इज अ टेबल फॉर NFA without null. Now see the point. अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं यहां पे, अगर इसका हम ऑटोमेटा डिजाइन करते हैं, so see that is an automata A, B, there is another D, and suppose that is C. Okay, make all state as a final state. so सारी स्टेट को हमने फाइनल बना दिया। A पे इनपुट 0 आता है तो आपको B पे भी जाना है, और आपको A पे इनपुट 0 आने पे हम B पे भी जा रहे हैं, और A पे इनपुट 1 आने पे 0 आने पे हम C पे भी जा रहे हैं। A पे इनपुट अगर आपका 1 आता है, सी द पॉइंट, A पे इनपुट अगर आपका 1 आता है तो आपको C, B, D तीनों स्टेट्स पे जाना है। सो 1 पे आप B पे भी जाएंगे, 1 पे आप C पे भी जाएंगे, और 1 पे आप D पे भी जाएंगे, लाइक दिस। B पे इनपुट आता है 0, तो देयर इज अ लूप एज वेल एज वी नीड टू गो टू C। और इनपुट अगर आता है 1, सो देयर इज अ लूप फॉर 1 एज वेल, एंड वी नीड टू गो टू D एज वेल एज वी नीड टू गो टू C। नाउ करस्पॉन्डिंग टू C, इफ आई एम गिविंग इनपुट 0, तो C का लूप आएगा, और आप कहाँ पे जा सकते हैं? B पे भी जा सकते हैं, और 1 देने पे आप सिर्फ C पे हैं, सो दैट इज 1 हियर। गॉट माई पॉइंट? नाउ सी हियर D के इनपुट की बात करें, D पे इनपुट 0 आता है, तो आप कौन कौन से स्टेट पे जाएंगे? D पे इनपुट 0 आया, C as well as you need to go to B as well as make a loop of 0, and same for 1. So same for 1, so you need to make transition for 1, so that would be the your output. Okay, so that is the NFA without null. Got my point? So इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है।
बट अगर एग्जामिनेशन की मैं बात करूँ, एग्जाम में गेट एग्जामिनेशन में आपको सॉल्व करना है और अगर आपको NFA के करस्पॉन्डिंग NFA विथ नल के करस्पॉन्डिंग NFA विदाउट नल दिया हुआ है, तो द बेटर अप्रोच इज दैट कि आप वहाँ पे ऑप्शंस को ट्राई करके और कुछ स्ट्रिंग को पास करके और क्या करें, क्वेश्चंस को रिजेक्ट करने की कोशिश करें, तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा रादर देन द लॉन्गर प्रोसेस। बट अगर क्या है कि क्वेश्चन सपोज इंटरमीडिएट आता है, सिर्फ इतना क्वेश्चन आता है कि ए पे इनपुट हमें 0 देना है, तो जो आपका NFA विदाउट नल है उसका मूव क्या होगा, उसका ट्रांजिशन क्या होगा, तो आपको एटलीस्ट फॉर्मेट पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। गॉट माई पॉइंट? सो दैट इज अ वे टू परफॉर्म कन्वर्जन। ओके,